नमस्कार दोस्तों, आधार क्लासेज के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम आधुनिक इतिहास की बात कर रहे थे। लास्टली क्लास में हमने महात्मा गांधी का भारत छोड़ो आंदोलन तक की बातें हमारी कंप्लीट हो गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन के बाद में काफ़ी भारतीय नेता ऐसे थे जिनको जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद में कुछ ऐसे प्रस्ताव अंग्रेजों की तरफ से और भारतीयों की तरफ से रखे जाते हैं। छोटे छोटे कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं CR फार्मूला। CR फार्मूला ये प्रस्तुत किया जाता है 10 जुलाई 1944 को। CR फार्मूला की बात करते हैं। एक व्यक्ति हैं C राजगोपालचारी के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया जाता है। वो जो प्रस्ताव है वो CR फार्मूला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे C राजगोपालचारी के द्वारा एक प्रस्ताव जो प्रस्तुत किया गया, इस प्रस्ताव का सबसे पहला फैक्ट जो पूछा जाता है क्वेश्चन, वो होता है उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या था? तो देखते हैं इसका उद्देश्य। CR फॉर्मूला का पूछे तो क्या है? तो उद्देश्य पूछे तो आपको बताना है कांग्रेस व मुस्लिम लीग को समझाना। कांग्रेस व मुस्लिम लीग को समझाना। अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग को समझाने की आवश्यकता यहाँ पे क्यों पड़ गई? क्योंकि दोनों ही भारतीय अलग अलग राजनीतिक दल हैं। कांग्रेस में हिंदू बाहुल्य लोगों की संख्या ज़्यादा है, मुस्लिम लीग में जो है मुस्लिम बाहुल्य लोगों की संख्या ज़्यादा है। दोनों ही राष्ट्रीय आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आपस में थोड़ा सा इनमें विरोधाभास, असमंजस की स्थिति बनी हुई है। तो यहाँ पे CR फार्मूला जो रिपोर्ट रखी गई है, प्रस्तुत किया गया है, उसमें ये C राजगोपालचारी ने ये प्रस्तुत किया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ मिलकर लड़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात इसमें ये रखी गई कि स्वतंत्रता की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, स्वतंत्रता के लिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ मिलकर लड़े। सबसे पहली बात क्या रखी गई? मुस्लिम लीग और कांग्रेस साथ मिलकर के स्वतंत्रता की लड़ाई लड़े, अन्यथा हमें सफलता प्राप्त नहीं होने वाली है। दूसरी बात यह कही कि अंतरिम सरकार का जो गठन किया जा रहा है, अंतरिम सरकार, इसके गठन के लिए मुस्लिम लीग कांग्रेस का सहयोग करे। मुस्लिम लीग कांग्रेस का सहयोग करे, कांग्रेस का सहयोग करे। ये बात इसमें रखी गई मेन। नेक्स्ट जो मेन बात जो थी वो ये रखी गई कि भारत का विभाजन न हो। भारत का विभाजन न हो, ये आपने पहले पढ़ा कि मुस्लिम लीग ने 1940 से लगातार भारत के विभाजन की बात कर रही है। 1940 में पहली बार इन्होंने ये प्रस्ताव रखा था लाहौर अधिवेशन में कि भारत का विभाजन जो है वो होना चाहिए। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र जो है वो अलग देश बनाने की मांग कर रखी इन्होंने। पाकिस्तान बनाने की मांग लगातार की जा रही है। तो भारत का विभाजन न हो, ये सुझाव इसमें CR फॉर्मूला में रखा गया है। फिर ये एक बात और रखी गई इसमें, वो ये है कि जिस तरीके से मान लीजिए भारत का विभाजन हो भी जाए तो उसका तरीका बताया है। भारत के विभाजन का तरीका अलग से एक सुझाव दिया गया है। ये इस तरीके में ये कहा गया कि मान लीजिए कि आप साथ नहीं रहना चाहते हैं, तो अलग अलग रह जाइए। पाकिस्तान अलग हो जाएगा और भारत जो है वो अलग हो जाएगा। अब यहाँ पे आंतरिक मामले जो हैं वो दोनों अलग अलग चलेंगे, लेकिन दोनों के संयुक्त मामले जो हैं वो साथ होने चाहिए। विश्व के लेवल में, एंगल में रक्षा, सुरक्षा ये मामले जो हैं ये साथ होने चाहिए। इससे क्या होगा कि दुनिया की नज़रों में तो हम एक हो जाएंगे और
वैसे अलग अलग रह जाएंगे। तो ये इसमें प्रस्तुत किया गया। अब CR फॉर्मूला ने जो सुझाव दिए हैं वे सुझाव मोहम्मद अली जीना ने सिरे से खारिज कर दिया है। मोहम्मद अली जीना जो है इसने सिरे से खारिज कर दिया इस CR फॉर्मूला के द्वारा रखी गई बात को। इसलिए महात्मा गांधी ने इन्हें कायदे आजम की संज्ञा भी दी है, कायदे आजम की संज्ञा दी है। नेक्स्ट बात करते हैं वेवेल योजना की। वेवेल योजना जून 1945 में वेवेल योजना प्रस्तुत की गई है। जैसा कि आपने पढ़ा था, लॉर्ड लिनलिथगो जो है, लॉर्ड लिनलिथगो, इसके बाद में वाइसराय लॉर्ड वेवेल बना है, लॉर्ड वेवेल। अब लॉर्ड वेवेल के द्वारा एक योजना प्रस्तुत की गई जिसे क्या कहा गया, जिसे वेवेल योजना कहा गया। वेवेल योजना में कहा गया कि वाइसराय कार्यकारिणी का गठन होगा, कार्यकारिणी का गठन की बात कही गई वेवेल योजना में। इस कार्यकारिणी के गठन में ये बताया गया कि इसमें जो वाइसराय होगा वो होगा भारतीय। आगे से वाइसराय कौन होगा, भारतीय होगा। हिंदू और मुस्लिमों की संख्या इसमें बराबर रहेगी, मतलब कांग्रेस और मुस्लिम लीग की जो संख्या है सदस्यों की वो बराबर रहेगी। तो सदस्यों के लिए कहा गया कि टोटल 14 सदस्य कार्यकारिणी में हैं। इसमें से 6 सदस्य तो कांग्रेस से होंगे, 5 सदस्य जो हैं वो मुस्लिम लीग से होंगे। कहाँ से होंगे, मुस्लिम लीग से। एक सिख होगा, एक सिख, एक पारसी होगा, एक सदस्य जो है वो ईसाई होगा। ये इसमें कहा गया। सैन्य बल जो लिया जाएगा, सैन्य बल वो भारतीय होंगे। सैन्य बल कौन होंगे, भारतीय होंगे, वेवेल योजना में कहा गया। वाइसराय भी भारतीय होगा, वाइसराय कौन होगा, भारतीय होगा। अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा, अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। वेवेल योजना में बातें कही गई कि वाइसराय हैं वो भारतीय होगा, सैन्य बल भारतीय होंगे और इसके अलावा अंतरिम सरकार के गठन की बात की गई। नेक्स्ट बात ये कही गई कि कांग्रेस के जितने भी लीडर हैं गिरफ्तार कर रखा है, जिनको कांग्रेस के जितने भी नेता क्या हैं, गिरफ्तार कर रखे हैं, उन गिरफ्तार नेताओं को रिहा कर दिया जाएगा। रिहा करने की बात कही गई। तो इस तरीके से वेवेल योजना जून 1945 में रखी गई। इसमें इसके अध्यक्ष हैं लॉर्ड वेवेल जो भारत के वाइसराय हैं उस समय। इसमें कहा गया कि वाइसराय कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा, उसमें 14 सदस्य होंगे। 14 में 6 कांग्रेसी होंगे, 5 मुस्लिम लीग से, एक सिख, एक पारसी और एक ईसाई। अब वेवेल योजना जो रखी गई थी उसके लिए शिमला सम्मेलन होता है। वेवेल योजना पे समीक्षा के लिए शिमला में सम्मेलन बुलाया जाता है, जिसे क्या कहा गया है, शिमला सम्मेलन कहा गया है। अब शिमला सम्मेलन में दोनों ही पॉलिटिकल पार्टीज पहुंचती हैं। इसमें कांग्रेस भी भाग लेती है और मुस्लिम लीग भी भाग लेती है। मुस्लिम लीग, कांग्रेस भी और मुस्लिम लीग भी। कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं अबुल कलाम आज़ाद। कांग्रेस का नेतृत्व कौन करते हैं, अबुल कलाम आज़ाद। अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये कांग्रेस का नेतृत्व करते हैं शिमला सम्मेलन में। मुस्लिम लीग का नेतृत्व करते हैं मोहम्मद अली जीना। मोहम्मद अली जीना जो हैं वो मुस्लिम लीग का नेतृत्व करते हैं और इन्होंने वेवेल योजना को अस्वीकार कर दिया है। वेवेल योजना को अस्वीकार कहाँ पे कर दिया गया, शिमला सम्मेलन में इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कैबिनेट मिशन योजना की। कैबिनेट मिशन योजना, ये योजना भारत में पहुंची है 24 मार्च 1946 में और इसने अपनी रिपोर्ट जो है वो रखी है मई 1946 में। रिपोर्ट प्रस्तुत की है मई 1946 में। कैबिनेट मिशन योजना भारत में कब पहुंचा,
24 मार्च 1946। अब कैबिनेट मिशन योजना में जो सदस्य हैं उनमें सबसे पहले हम बात अध्यक्ष की करेंगे। तो अध्यक्ष है इसका पैट्रिक लॉरेंस, इसका पैथिक लॉरेंस भी नाम है, पैथिक लॉरेंस। एक इसमें सदस्य हैं एबी अलेक्जेंडर जो है ये नौसेना अध्यक्ष है, ब्रिटेन का नौसेना अध्यक्ष। एक सदस्य इसमें स्टेफर्ड क्रिप्स है, जो व्यापार मंडल का अध्यक्ष है, वहां पे व्यापार मंडल का अध्यक्ष है। तो ये 3 सदस्यों का एक संगठन है जो कैबिनेट मिशन योजना के नाम से जाना गया है। और कैबिनेट मिशन योजना जो है वो भारत में आई है 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी जो रिपोर्ट रखी है वो रखी है मई 1946 में। अब इस कैबिनेट मिशन योजना ने जो प्रस्ताव रखे हैं उनकी हम चर्चा करते हैं कि क्या क्या प्रस्ताव लेकर के आए हैं। तो प्रस्ताव में सबसे पहली बात ये कही गई है कि ब्रिटिश भारत व देसी रियासत जो हैं इनके लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा और उस संविधान सभा में 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस तरीके से इन्होंने कह दिया कि संविधान सभा का गठन होगा और उस संविधान सभा में कौन आ रहे हैं, ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश प्रांत और देसी रियासतों के सदस्यों को शामिल किए जाएंगे जो निर्वाचित भी होंगे और मनोनीत भी होंगे। तीसरी बात इसमें यह कही गई कि भारत का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर नहीं होगा, सांप्रदायिक आधार पर नहीं होगा, ये बात इन्होंने कही। तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर संविधान सभा का गठन होता है। जुलाई 1946 में चुनाव होते हैं संविधान सभा के। उस संविधान सभा में 389 सदस्य होने हैं। तो सदस्यों की प्रक्रिया, चुनाव की जो प्रक्रिया है वो हम संविधान के जो पार्ट हैं उसके साथ में पढ़ते हैं। इतिहास के पार्ट में मॉडर्न जो आधुनिक इतिहास हमारा टॉपिक चल रहा है, इसमें कैबिनेट मिशन योजना से क्या क्या फैक्ट निकलने वाले हैं उनकी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो आगे देखिए कि भारत विभाजन की बात में के लिए क्या कहा कैबिनेट मिशन योजना ने कि सांप्रदायिक आधार पे विभाजन नहीं किया जाएगा। अब मोहम्मद अली जिन्ना भड़क गए हैं। मोहम्मद अली जिन्ना इस बात से बहुत नाराज हुए। मोहम्मद अली जिन्ना जो है वो सांप्रदायिक आधार पे अलग देश बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान की इन्होंने डिमांड कर रखी है। तो इन्होंने क्या किया, आने वाली 16 अगस्त 1946 को, ये तारीख आपको ध्यान रखनी है, 16 अगस्त 1946 को, इससे पहले संविधान सभा का चुनाव हो चुका है। संविधान सभा के चुनाव में मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली हैं, जिससे मुस्लिम लीग नाराज भी है। और अब 16 अगस्त 1946 को इन्होंने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया है, प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। इसमें क्या किया, इसमें इन्होंने दंगे करवाए। कहाँ पे करवाई, बंगाल वाले एरिया में। ये जो बंगाल वाला क्षेत्र था इसमें काफ़ी ऐसे खतरनाक तरीके से दंगे कराए गए और उन दंगों में अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग बातें रखी है मरने वालों की। तो लगभग ऐसा कहा गया है कि 2 लाख लोग उस दंगों में मारे गए। जो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में, मुस्लिम लीग के नेतृत्व में बंगाल वाले क्षेत्र में प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया, जिसमें यहाँ पे भारी मात्रा में दंगे करवाए गए, यहाँ सांप्रदायिकता फैलाई गई। हिंदू मुस्लिमों में आपस में जो है एक भाईचारा जो बना हुआ था उसको तोड़ने की पूरी कोशिश की गई, एक दूसरे समुदाय को आपस में भड़काया गया। तो यहाँ पे सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। अब सरदार पटेल जो हैं वो इस बात से बहुत नाराज होते हैं। सरदार पटेल कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना भारत का विभाजन चाहे या न चाहे, लेकिन अब हम भारत का विभाजन चाहते हैं, अब हम साथ नहीं रहना चाहते। इस तरह की प्रक्रिया होने के बाद में आगे पता नहीं क्या हो सकता है, इसलिए सरदार पटेल जो हैं वो विभाजन की बात कह देते हैं कि मोहम्मद अली जिन्ना चाहे या न चाहे,
लेकिन हम भारत का क्या चाहते हैं, विभाजन चाहते हैं। तो कैबिनेट मिशन योजना में ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब कैबिनेट मिशन योजना के आधार पे जो बातें रखी गई थी उसमें संविधान सभा का गठन हो गया, बंगाल वाले क्षेत्र में दंगे हो गए, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया 16 अगस्त 1946 को। अब यहाँ पे जो लॉर्ड माउंटबेटन है, लॉर्ड माउंटबेटन, इन्होंने एक बात कही कि महात्मा गांधी ने वो काम कर दिया, उन दंगों के लिए कहा कि महात्मा गांधी ने वो काम कर दिया जो पूरी ब्रिटिश सेना नहीं कर पाई। इसलिए इन्होंने यहाँ पे 1 मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा दी है। किसको? महात्मा गांधी को। इधर बात आती है अंतरिम सरकार के गठन की। अंतरिम सरकार का गठन, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया जाता है। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हो गया। इसमें 11+1 मतलब अध्यक्ष जो है, प्रधानमंत्री जो है, वो एक तरह से जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 12 सदस्यों वाली अंतरिम सरकार का गठन हो गया। यह गठन कब होता है? 2 सितंबर 1946 को होता है। बाद में अक्टूबर 1946 में इसमें मुस्लिम लीग भी शामिल हो जाती है। मुस्लिम लीग को मनाया जाता है और मुस्लिम लीग के 5 सदस्यों को इस अंतरिम सरकार में शामिल किया जाता है। इस तरीके से 12+5 बराबर टोटल कितने सदस्य हो गए? 17 सदस्य हो गए। अब 17 में से मूल जो 12 थे, इसमें से 3 का त्याग पत्र दिलाया जाता है। इस तरीके से लास्ट में इसमें टोटल सरकार में कितने सदस्य बचते हैं? 14 सदस्य बचते हैं। ये जो 14 सदस्य अंतरिम सरकार में हैं, इनमें से 6 सदस्य तो कांग्रेस से हैं। 6 किससे हैं? कांग्रेस से हैं। 5 सदस्य जो हैं वो मुस्लिम लीग से हैं, 5 से मुस्लिम लीग से हैं, और 1 सदस्य जो है वो सिख है, 1 ईसाई है, 1 सिख, 1 ईसाई और 1 पारसी। इस तरीके से मुस्लिम लीग में ये और कांग्रेस में समन्वय बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी बात बनती नहीं है। मुस्लिम लीग लगातार जो है वो विरोध कर रही है, वो साथ नहीं रहना चाहती, अलग देश की मांग कर रखी है। अब आगे देश के विभाजन की बात करते हैं। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, उनका नाम है क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली जो हैं ये घोषणा करते हैं, जिस घोषणा को एटली का घोषणा पत्र कहते हैं। एटली का घोषणा पत्र कहते हैं। और ये घोषणा की जाती है क्लेमेंट एटली के द्वारा 10 फरवरी 1946 को। 10 फरवरी 1946 को। और कहा जाता है कि अगस्त 1948 से पहले भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। स्वतंत्र करने की हिंट यहाँ पे दी जाती है कि भारत को जल्द ही क्या कर देंगे, हम स्वतंत्र कर देंगे, एक स्वतंत्र सरकार यहाँ पे स्थापित हो जाएगी। अब लॉर्ड माउंटबेटन जो है, लॉर्ड माउंटबेटन ये भारत के 34वें गवर्नर जनरल के रूप में भारत में आते हैं 22 मार्च 1947 को। कब आते हैं? 22 मार्च 1947 को आते हैं। अब इनके द्वारा एक माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की जाती है। माउंटबेटन योजना। आपसे पूछा जाए कि भारत का विभाजन जो है वो किस योजना पर आधारित है, तो माउंटबेटन योजना पर आधारित है। इन्होंने इसकी घोषणा की है 3 जून 1947 को कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग 2 देश होंगे। भारत और पाकिस्तान जो है वो अलग अलग 2 देश होंगे। ये इनके द्वारा कहा जाता है माउंटबेटन योजना के तहत। इसमें और भी कुछ फैक्ट रखे जाते हैं कि बंगाल में, पंजाब में
उनकी बैठक करा करके निर्णय लिया जाएगा कि वो किस पक्ष में जाएंगे। देशी रियासतों पर भी बात छोड़ दी गई कि वो उनकी मर्जी है कि वो भारत के पक्ष में आए या पाकिस्तान के पक्ष में आए या अलग देश बनाना चाहें। तो इस तरह की लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत का विभाजन होता है। अब आगे एक एक्ट आता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। ये जुलाई 1947 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में पारित होता है। इसमें कहा गया है कि भारत और पाकिस्तान अलग अलग दो देश होंगे, भारत और पाकिस्तान अलग अलग दो देश होंगे, और जब तक इनकी संविधान सभा के द्वारा संविधान नहीं बना दिया गया है, जब तक 1935 के अधिनियम के आधार पे इन पे शासन चलेगा। और उस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत के प्रधानमंत्री बनाए गए जवाहरलाल नेहरू, और भारत के वाइसराय बनाए गए लॉर्ड माउंटबेटन को। भारत का वाइसराय किसको बनाया गया? लॉर्ड माउंटबेटन को। भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? जवाहरलाल नेहरू। और पाकिस्तान के वाइसराय बनाए गए मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के वाइसराय कौन बने? मोहम्मद अली जिन्ना। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन बने? लियाकत अली। तो लियाकत अली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने। इनको स्वतंत्र किया गया 14 अगस्त 1947 को। भारत ने अपना आज़ादी दिवस मनाया 15 अगस्त 1947 को। अब 15 अगस्त जब प्रारंभ होने वाला था रात्रि के 12 बजे, उस समय पूरे देश में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि पूरा विश्व सो रहा है, भारत जागते हुए अपना नए तरीके से जीवन और स्वतंत्रता को प्राप्त कर रहा है। तो इस तरीके से पाकिस्तान ने स्टार्टिंग में जिन्ना जब तक नहीं मरा तब तक उन्होंने अपना आज़ादी दिवस जो है वो 15 अगस्त को मनाया। जिन्ना के मरने के बाद में वो अपना आज़ादी दिवस जो है वो 14 अगस्त से मना रहे हैं। तो इस तरीके से हमने एक चरण जो है 1920 से लेकर के और 1947 तक का पूरा किया है। इसमें हमारा जो एक पार्ट बचा है वो बचा है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को पढ़ने के बाद में यहाँ पे अगले जो क्लास फिर हम आगे स्टार्ट करेंगे वो हमारी क्लास रहेगी कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन, क्योंकि राजस्थान पुलिस और इसमें रिट में और दिल्ली पुलिस में कांग्रेस के अधिवेशन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आगे कांग्रेस के अधिवेशन पढ़ेंगे। कांग्रेस के अधिवेशन के बाद हमारी जो आगे क्लास रहेगी रणनीति वो रहेगी 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति के बाद में हम एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास का पार्ट शुरू करेंगे। तो इसलिए आप लगातार क्लासें जैसे जैसे दी जा रही हैं उनको लगातार देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने नए मित्रों को बताइए। धन्यवाद।